हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना बीएनएसएस का लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 26 एंड सेक्शन नंबर 360। सेक्शन नंबर 360 टॉक्स अबाउट विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, सो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट से विड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? केस वापस लेना। ठीक है, केस को वापस ले सकते हैं जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले। विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, of any person either generally or in respect of one or more of the offenses for which he is tried, जिसके लिए भी उसको ट्राई किया गया, and upon such withdrawal, और जब ये विड्रॉल हो रहा है, पहला क्लॉज क्या कह रहा है? इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, चार्ज अगर फ्रेम होने से पहले विड्रॉ कर लिया गया तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। तो अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर इफ इट इज मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम, चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर विड्रॉ करा जा रहा है केस, तो ही शैल बी अक्विटेड, तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर उसको जो है पहले, मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर विड्रॉ किया जा रहा है केस, तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने का क्या मतलब है कि ऐसा, जब किसी पर्सन को, जब किसी अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्राई किया जा सकता है, और डिस्चार्ज जो होता है वो हमेशा चार्ज फ्रेम होने से पहले होता है। बट अगर किसी बंदे का अक्विटल हो गया तो आप उसको दोबारा से सेम चार्जेस पे सेम ऑफेंसेस के लिए ट्राई नहीं कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है। फिर प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, यानी कि सेंट्रल का अगर कोई मामला है और या फिर किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर अगर वो इन्वेस्टिगेट हो रहा था, या फिर उसमें इन्वॉल्व था कोई मिसअप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रक्शन या डैमेज इन्वॉल्व था किसी प्रॉपर्टी को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, यानी कि सरकार की कोई जमीन थी, और या फिर was committed by a person in the service of the central government, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है। ठीक है, और वो ऑफेंस उसने तब कमिट किया था जब वो उस वहाँ की ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा था। एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो प्रोसिक्यूटर था उस पर्टिकुलर केस का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट नहीं किया था। सो ही शैल नॉट, अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो, मूव द कोर्ट फॉर इट्स कंसेंट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई मामला है, इन चार तरीकों का के में से अगर कोई मामला है, तो अगर प्रोसिक्यूटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो केस को वो विड्रॉ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। भाई ऊपर तो हम कह रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकते हैं, लेकिन इन चार मामलों में वो नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं कर सकते, उनको कंसेंट चाहिए होगी। ठीक, and the court shall before according to the consent direct the prosecutor to produce before it if the permission granted by the, अगर जो है परमिशन मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर तो जो है, अगर सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन अगर मिल गई तो विड्रॉ किया जा सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब तक जो है विड्रॉल के लिए अलाउ नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट तब तक अलाउ नहीं करेगी जब तक कि जो विक्टिम है, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, जब तक कि उससे सुन नहीं लिया जाता, उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जब तक नहीं देते हैं, तब तक कि हम केस विड्रॉ करने नहीं देंगे। ठीक, अब सेक्शन 361 क्या कह रहा है? प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। क्या प्रोसीजर होगा उन केसेस में जहां पर मजिस्ट्रेट उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे? सबसेक्शन 1 सेज इफ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और अ ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, इंक्वायरी या ट्रायल हो रहा है, ठीक है, इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, द एविडेंस अपेयर्स टू हिम टू वारंट अ प्रिजम्पशन, कि वो ऐसा प्रिजम्पशन ले, जो एविडेंस आए हैं उससे ये लग रहा है कि उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का या उसको कमिट करने का, यानी कि आगे कमिट करने का भी उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, पहली बात। या तो उन्हें ये लग रहा है, या फिर क्या लग रहा है कि द केस इज वन विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड बाय फॉर ट्रायल बाय सम अदर मजिस्ट्रेट, या फिर उन्हें ये लग रहा है कि कोई दूसरा मजिस्ट्रेट इसे ट्राई करे तो ही ठीक होगा। या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर केस हमारे सामने आया है ये सीजेएम के तरह ट्राइबल है। तो तीनों में से अगर कुछ भी उन्हें लग रहा है तो ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीडिंग को स्टे कर देंगे और उस केस को सबमिट कर देंगे, एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएंगे, यानी कि एक ठीक ठाक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें उस पर्टिकुलर जो केस है, जो केस उनके सामने आया उसका नेचर सही से पता चल रहा है, एक्सप्लेन हो रहा हो। और ये किसको ट्रांसफर करें, मतलब ये किसको भेजेंगे रिपोर्ट? ये भेजेंगे सीजेएम को या फिर किसी भी दूसरे मजिस्ट्रेट को जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का, सॉरी
जिनके पास जुरिस्डिक्शन है जैसा सीजेएम का है। फिर से समझो, पहले वो क्या करेंगे कि स्टे कर देंगे प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। स्टे करने के बाद वो केस को सबमिट करेंगे एक ब्रीफ रिपोर्ट बना करके, उस केस का नेचर को एक्सप्लेन करते हुए सीजेएम को या फिर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को जिनको सीजेएम ने कहा हो कि आप इनको सबमिट कर दीजिए, ठीक। फिर सबसेक्शन 2 सेज द मजिस्ट्रेट टू whom द केस इज सबमिटेड इफ सो एम्पावर्ड, जिन मजिस्ट्रेट को ये केस सबमिट किया गया है, तो अगर उनके पास पावर है तो या तो वो खुद से केस ट्राई करेंगे या फिर वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को रेफर कर देंगे जो उनके सबऑर्डिनेट हो और जिनके पास जुरिस्डिक्शन भी हो उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने का, या कमिट कर देंगे अक्यूज को फॉर ट्रायल, ठीक है। तो ये बात हो गई। सेक्शन नंबर 362 क्या कह रहा है? प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। यहाँ पर क्या प्रोसीजर है कि जब इंक्वायरी या ट्रायल शुरू हो गया उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है ये कमिट होना चाहिए, यानी कि आगे किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को उन्हें कमिट करना है ये केस, तो इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट इट अपेयर्स टू हिम एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग्स की जजमेंट को साइन करने से पहले, बिफोर साइनिंग द जजमेंट, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है दैट द केस इज वन विच ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है, ठीक है, तो ही शैल कमिट टू द कोर्ट टू दैट कोर्ट, तो वहां पर वो कमिट कर देंगे अंडर द प्रोविजन हियरिंग बिफोर कंटेंट, जो हमें ऊपर बताया था चैप्टर 9 ऑफ चैप्टर 9 शैल अप्लाई टू द कमिटमेंट सो मेड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये जो सेक्शन 363 है ये कॉइनेज से रिलेटेड है, इसको बस ऐसे एज ए हेडिंग याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर अपनी मर्जी है आपकी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 364 से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।